नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में थे उनका दूसरा चैप्टर भूगोल का कृषि जो था उसका मैं सभी प्रश्न लघुत्तरीय करा दिया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न बीटीसी में नहीं था, जिसके कारण मैं नहीं कराया हूँ। इसलिए मैं बीटीसी बुक से अगला चैप्टर निर्माण उद्योग का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ और टोटल लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे और इसका दीर्घोत्तरीय भी कराएंगे इस वीडियो के बाद। अगले वीडियो में इस वीडियो में टोटल लघुत्तरीय प्रश्न मैं करा दूंगा बीटीसी बुक से भूगोल क्लास 10th का चैप्टर तीसरा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन है, काफ़ी बेटर प्रश्न है। प्रश्न का इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न कहता है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ से फिर से निर्माण करना, कोई चीज़ का प्रयोग करके फिर से निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। जैसे मैं बताया हूँ, उत्तर में अपने हैंडराइटिंग में लिखा हूँ, खुद से आंसर तैयार किया हूँ बेटर तरीका से। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने को विनिर्माण कहते हैं। कोई भी कच्चा पदार्थ है उसको क्या करना, मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन करके अधिक से अधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है, तो विनिर्माण कहलाता है। अब भाई उदाहरण के लिए ध्यान से देखिएगा, कागज लकड़ी से बनता है, बांस की लकड़ी से कागज तैयार की जाती है, आप सभी को जानते हैं। लौह इस्पात है वह लौह अयस्क से प्राप्त करते हैं तथा एल्युमिनियम जो है वह बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। यहाँ लकड़ी, गन्ना, लौह अयस्क, बॉक्साइट का विनिर्माण क्रमशः लकड़ी से क्या बनता है, कागज, गन्ना से क्या बनता है, चीनी, लौह अयस्क से क्या बनता है, लौह इस्पात, और बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो यही चीज बना देना क्या कहता है, विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर स्क्रीनशॉट ले करके तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटा कर दिया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले तो बेटर तरीका से इसका नोट्स तैयार हो जाए। प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक और निजीकरण उद्योग में क्या अंतर है। तो सीधी सी बात जानते हैं आपको कि सार्वजनिक बोलते हैं जिस पर सरकार का अधिकार हो, और निजी बोलते हैं जिस पर स्वयं या किसी खास पर्सन, व्यक्ति का अधिकार हो, उसको निजी बोलते हैं। तो यहाँ सार्वजनिक उद्योग में कर दिया एक बगल, ठीक है, और एक बगल में निजी कर दिया। सार्वजनिक में क्या हुआ, उत्तर देखिएगा, ऐसे उद्योग जिसके संचालन की जिम्मेवारी सरकार के हाथों में होती है, जिसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इस्पात जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। अब भाई निजीकरण में क्या है कि ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी खास व्यक्ति या किसी समिति के हाथों में होता है, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, है ना। तो आप लोग जानेंगे अंतर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग मेरे चैनल से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ छोड़ करके बाकी 10th क्लास के जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्लेलिस्ट में सभी प्रश्न पड़े हुए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट से निकालिए और देखिए। चलिए, प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पर कि कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, और खनिज आधारित उद्योग में अंतर क्या है। तो मैंने क्या किया कि कृषि आधारित उद्योग एक बगल कर दिया और खनिज आधारित उद्योग एक साइड कर दिया।
तो कृषि आधारित उद्योग का उत्तर क्या लिखिएगा कि ऐसे उद्योग कृषि उत्पाद पर आधारित होते हैं जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, खाद्य तेल उद्योग। ये सब कृषि से प्राप्त करते हैं, वह कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। और जो खनिज से प्राप्त होते हैं वह खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। तो ऐसे उद्योग कच्चा माल खनिज होता है जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग इत्यादि, ईटीसी बोले तो इत्यादि। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, काफी बेटर प्रश्न है। कह रहा है कि उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक है। कौन कौन से कारक है? तो पूंजी होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए और साहस होना चाहिए। जिसके पास यह तीनों चीज है, पूंजी, श्रम एवं साहस, वह स्थानीयकरण अपना खुद से अपना उद्योग बना सकता है, तैयार कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स तैयार कर ले। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न, हाँ इतना ही है, टोटल 5 ही है आज के लिए। लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उदाहरण के साथ स्वामित्व के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इस उत्तर में लिखा हुआ है, मैं लिखा हूँ कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है? प्रथम भाग आपका सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, उद्योग इसमें लिख लीजिएगा, छूट गया है। तो प्रथम लिखिएगा सार्वजनिक उद्योग। इसका जो संचालन होता है वह सरकार स्वयं करती है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्थित लौह इस्पात उद्योग, ये सब आपका सार्वजनिक उद्योग है जिस पर सरकार संचालन करता है, देख रेख करता है, वह सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। दूसरा आप लिखिएगा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। ऐसे उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक सहकारी समिति का योगदान होता है। ठीक है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और अमूल उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग? तो अमूल उद्योग, यह गुजरात में है। अमूल उद्योग कहाँ है आपका? तो गुजरात में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। काफ़ी बेटर तरीका से मैं नोट्स तैयार कर दिया हूँ। अगला चैप्टर भी लेकर के आऊँगा, इसका देवतरीय भी लेकर के आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ, लाइव क्लास जो चलता है वह मौसम के कारण आज नहीं चला है और रेगुलर चलता है। 7:15 पर रेगुलर लाइव क्लास चलता है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में 7:15 पर आइएगा। मौसम अभी खराबी चल रही है जिसके कारण से लाइव रुका हुआ है। जैसे ही ठीक होगा लाइव फिर से चलने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th वाले सभी कोई तैयारी कर सकते हैं, टोटल अच्छा तरीका से बताया हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग एक बात और कहना था कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, आप वीडियो स्वतः देख पाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद ही। ठीक है, दूसरी बात है कि आप अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर एक बार जरूर कर दीजिए और लाइक ठोक करके जाइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।